मान ईसाई इन सब की ये था, इन्होंने कहा ईश्वर कितने हैं? एक। इसलिए जब एक ईश्वर होता है ना, वहां मूर्ति पूजा नहीं होती। राजस्थान के क्या वेदों के अंदर जो है बाल विवाह होते हैं कि नहीं? तो हम बाल विवाह करेंगे नहीं। क्या वेदों में विधवाओं की शादी नहीं होती? नहीं होती है, तो हम भी विधवाओं की शादी करेंगे। ग्रंथ शारदा की पुस्तक है भाई। आर्य समाज किस प्रकार का संगठन था? सामाजिक संगठन था, समाज सुधार की बातें करता, सोशल रिफॉर्म की बातें करता। तो एक बुक लिखी थी विधवा विवाह, चांद ग्रंथ शारदा की पुस्तकें लिख लो, बुक्स ऑफ चांद ग्रंथ शारदा। और एक बुक लिखी थी दलितोद्धार। कौन कौन सी दो बुक है बताओ देखे? ये तो विधवा विवाह और दूसरी कौन सी है? दलितोद्धार। क्या के नाम बताओ देखे? विधवा विवाह और दलितोद्धार। किसकी बुक से? दोनों चांद ग्रंथ शारदा। दोनों, एक में दलितों की स्थिति सुधारने के लिए, एक में विधवाओं की शादी के लिए। ये आपके आर्य समाज की बातें होगी। आगे समझ में? अब और अगला हेडिंग, नया हेडिंग डालो एक। देखो, राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। तुम्हारे यहाँ पर भी करते हैं? हमारे यहाँ कहाँ पे? भरतपुर में। हाँ, अरे मैंने बताया ना भाई, दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि हम हमारे समाज को वैसा बनाएंगे जैसा वेदों में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? इसलिए उनका नारा था वेदों की ओर लौटो। क्या नारा दिया था? बैक टू द वेदास। हमें वेदों की तरफ लौट जाना चाहिए। और उनका वेदों में जैसा लिखा हुआ वैसा करेंगे, जैसा वेदों में नहीं लिखा हुआ वैसा करेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा क्या वेदों में सती प्रथा है कि नहीं? तो हम सती प्रथा को मानेंगे नहीं। क्या वेदों के अंदर जो है बाल विवाह होते हैं कि नहीं? तो हम बाल विवाह करेंगे नहीं। क्या वेदों में विधवाओं की शादी नहीं होती? नहीं होती है, तो हम भी विधवाओं की शादी करेंगे। क्या वेदों में लड़कियों को नहीं पढ़ाते कि नहीं? पढ़ाते हैं, तो हम भी लड़कियों को पढ़ाएंगे। क्या वेदों में जाति व्यवस्था है कि नहीं? तो हम भी जाति व्यवस्था को मानेंगे नहीं। जब जाति व्यवस्था नहीं तो छुआछूत नहीं, तो हम इसको भी मानेंगे नहीं। क्या वेदों में मूर्ति पूजा है? नहीं, तो हम भी मूर्ति पूजा को मानेंगे। है बात समझ में? मैंने बताया था ना, गोविंद गिरी ने एकेश्वरवाद का समर्थन किया था क्योंकि वो स्वामी दयानंद सरस्वती से प्रभावित थे। तो जब एक ईश्वर होता है ना, वहां मूर्ति पूजा नहीं होती है ना। इस्लाम, ईसाई, मुसलमान, ईसाई इन सब की ये था, इन्होंने कहा ईश्वर कितने हैं? एक। इसलिए मूर्ति पूजा नहीं। दिक्कत अपने भी, जब भगवान ज्यादा है ना, फ्रेंचाइजियां अलग अलग है। तो बाद में भाई मैं जब ये कहूं कि मेरा एक दोस्त है और मैंने उसको देखा नहीं है, मैंने कभी बचपन में देखा था, अब नहीं देखा, या मैं उसको केवल जानता हूं लेकिन मैंने उसको देखा नहीं। दोस्त हो सकता है, फोन पे बातचीत होती है मेरी उससे, वीडियो कॉल नहीं करता मैं उसको पर मैंने मान लो उसको कभी देखा नहीं है, तो उसकी मेरे पास कोई तस्वीर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं। पर मैं जब ये कहता हूं ना कि मेरे दो दोस्त हैं, तो आपका एक सवाल ये होगा कि सर अंतर क्या है दोनों में? तो मुझे बताना पड़ेगा भाई, एक लंबा है, एक ठिकना है, एक मोटा है, पतला है ना कुछ उनके फीचर्स बताने पड़े। और जब मैं फीचर बताता हूं ना, इसका मतलब मैं उनका चित्र बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? तो आपको मूर्तियां बनानी पड़ेगी। जब आपने कहा भगवान एक है और उस भगवान को आज दिन तक किसी ने देखा, तो इस्लाम, ईसाई ये सब कहते हैं भगवान एक है और उसको किसी ने देखा नहीं देखा, तो मूर्ति कैसे बनाओगे? अपने एक अग्नि अलग अलग है सब, बरसात के देवता अलग, अग्नि के देवता अलग, तो फिर अलग लगा तो कैसे हैं? तो फिर हमने बताया कि बरसात के देवता का नाम इंद्र है, उसके इतने हाथ हैं, इतना लंबा है, इतना चौड़ा है, ऐसा उसका रंग है, इस प्रकार वो काम करता है। लिख दिया जात, प्री देंगे और नहीं देंगे पूछ लिया ना आपसे? हाँ ठीक, ये यही कहने आया था सर, पूछ लो इनसे कि प्री कौन दे रहा है कि नहीं दे रहा। तू दे रही है ना? इस एक का डाउट था, बाकी को तो अपना क्लियर था किसको देना है किसको चलो वो कह रहे हैं हमको लिखवा रहे हैं किसी पे, तो रहने दो आपने, बात ठीक है लिख लिया। तो मैं क्या बात बता रहा था? हाँ, तो आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा को भी मानता नहीं। तो आर्य समाज का था, तो हमारे वेदों के अंदर नहीं है, क्योंकि तब तक ये एक ईश्वर वाली अवधारणा मिलती है, बहुत बाद में जाके बहुदेववाद वाली अवधारणा मिलती है। जब ईश्वर एक, तो बाद में उसकी मूर्ति भी नहीं, तो मूर्ति पूजा का भी क्या कर दिया। और वैसे नॉर्मली ये है कि भारत में बिना मूर्ति पूजा कुछ है ही नहीं।
भारत में पहले व्यक्ति थे भगवान बुद्ध जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने किसका विरोध किया? अब अगला सेंटेंस सुनना, भगवान बुद्ध भारत के पहले व्यक्ति है जिनकी खुद की मूर्ति बनी। वो अपने अनुयायियों को कह के गए कि हमें मूर्ति पूजा करनी, उनके मरते उनकी बनाई। आपकी करते हैं, बाकी की करे नहीं करे। तो सबसे पहले जिस भगवान की मूर्ति, जिस व्यक्ति की अपनी मूर्ति बनी वो कौन है? भगवान। वो तो अपने है जी, अपने वो बिना मूर्ति पूजा के पार पड़ती। तो अपने यहाँ इस्लाम और ईसाई भी आके मूर्ति पूजा टाइप के हो गए भाई। ये दरगाहों वाला सिस्टम जो मुसलमानों में है भाई, पीर बाबा होते हैं, दरगाह होते हैं, वहां पे धागे बांध के आओ, चादर चढ़ा के आओ, ये नहीं है दुनिया में कहीं। बाकी इस्लाम नहीं मानता इनको, बोलते भाई ये किस बात के। पर यहाँ आने के बाद में हिंदुओं को देख देख के मुसलमानों ने कहा लो रे अपना ही ठीक है। तो बाकायदा फोटो लगे होते हैं घरों में, मस्जिद की फोटो लगी हुई और है, तो ये मूर्ति पूजा ही तो है। पर ये अपने थी, अपने बेसिक नेचर ही भारत का उसी प्रकार का है कि मूर्ति पूजा के बिना पार पड़े नहीं, इसलिए थोड़ा सब कर लेते। तो और नहीं तो दयानंद सरस्वती कहने पे हमने मूर्ति पूजा नहीं की, भाई स्वामी दयानंद सरस्वती खुद की फोटो लगा ली। पर फिर हम कहते हैं ये चित्र है, मूर्ति चित्र लगा सकते हैं, मूर्ति लगाएंगे। चलो लिखो, राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राजनीतिक, नहीं नई हेडिंग नहीं है, जोधपुर के अंदर लिखनी है। राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। राजस्थान के राजनीतिक एवं सामाजिक संगठन, पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राजस्थान। एक नंबर लगा के लिखो, देश हितैषिणी सभा। लिखो देश हितैषिणी सभा। तो नाम से देखो आप लगता है सुधार करना, देश का हित करेंगे, तो देश हितैषिणी सभा। लिखो स्थापना 2 जुलाई 1877। संस्थापक लिखो महाराणा सज्जन सिंह, फाउंडर और संस्थापक महाराणा सज्जन सिंह। अब सज्जन सिंह के बारे में अपने पास कई फैक्ट हो गए। सज्जन सिंह ने महेंद्र सभा बनाया था जो कि मेवाड़ का सुप्रीम कोर्ट था, परोपकारिणी सभा के सभापति थे, और उन्होंने क्या बनाई थी? देश हितैषिणी सभा, महाराणा सज्जन सिंह। और महाराणा सज्जन सिंह के दरबार में कवि है, कवि राजा श्यामल दास, उनका आप भी मेंबर बनो इसके। लिखो कवि राजा श्यामल दास जी भी संगठन के सदस्य थे। कवि राजा श्यामल दास जी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। कवि राजा श्यामल दास जी भी इस संगठन के सदस्य थे। कवि राजा श्यामल दास जी वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। ये अपने राजस्थान का पहला समाज सुधार संगठन है। इसके बाद बाकी रियासतों में बने थे, सबसे पहले सज्जन सिंह जी ने बनाया था। लिख लो, यह राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला समाज सुधार संगठन था। इट वॉज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला समाज सुधार संगठन था। इट वॉज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। यह राजस्थान की किसी भी रियासत में पहला समाज सुधार संगठन था। इट वॉज फर्स्ट सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन इन एनी प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान।